This chapter is explained about the functioning of e-commerce and its advantage of the disadvantage. It also explain these applications of e-commerce and its business model. According to this explanations given in these chapters, e-commerce can be defined as the using of the internet for the conducting business activities and many more marketing, selling and purchasing products. Okay, that is a e-commerce. इस चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स का वेटेज है. आपको 7 मार्क्स पूरे चाहिए तो मस्ट बी सी दिस माई वीडियो. एंड सो आई एम हेल्पिंग यू टू एनी टाइम एंड एनी वेयर. आप कॉल भी सब कर सकते हो. मेरी वेबसाइट पे जाके आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैट करके आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हो भेज सकते हो. तो जस्ट आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स. ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन: द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर द कंडक्टिंग सच अ बिजनेस एक्टिविटीज इज नो एज द ई कॉमर्स. ई कॉमर्स कैन ऑल्सो define and buying and selling products, service and information using this electronic media like internet. Today internet is being used by people for the various purpose like the paying bills, banking, even shopping and many types is helping through to e-commerce. It's also people's rise above these barriers of the time and distance take the benefit the global market the business opportunity. Sell the product through website is this fastest growing method to trade for trading worldwide. e-commerce का जो काम है आज वो बहुत ही फास्ट हो रहा है. और दूसरी बात ये है आपका टाइम भी स्पेंड हो रहा है, टाइम सेविंग हो रहा है आपका. मस्ट बी मैनी डिफरेंट टाइप द प्रोडक्ट एंड सर्विस सच as a book, electronic gadgets, car, holiday package and many more. This more are the trade the online. Online का मतलब ही e-commerce है, बराबर. Many business have now set up website or e-commerce related activities. E-commerce create a whole world or global village for where any can buy anytime and anywhere or for anywhere. मतलब ई कॉमर्स की जो ज़रूरत है आज, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स का उपयोग कर रहे हैं. उसका टाइम भी स्पेंड हो रहा है, टाइम भी बच रहा है उनका और प्रोडक्ट कॉस्ट भी डाउन हो रही है. तो आप आगे देखते हैं हम ई कॉमर्स की वेबसाइट में. दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के एप्लीकेशन मस्ट बी वन टाइप द सॉफ्टवेयर. मोबाइल में जिस एप्लीकेशन बोल रहे हैं उसको एप्लीकेशन, कंप्यूटर में एप्लीकेशन बोलते हैं. तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज ई कॉमर्स. फर्स्ट एप्लीकेशन Amazon.com, इंटरनेट बुक शॉप. द मेजर एरिया ऑफ बिजनेस आर द कम्युनिकेशन एक्टिविटीज वेयर ई कॉमर्स इज वाइडली यूज टूडे इंक्लूडिंग ट्रेडिंग ऑफ गुड्स विच द compare of the marketing and selling auction of good financial service like banking and insurance. तो एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स में पहला हम देखते हैं कस्टमर प्रेफर द परचेजिंग बुक और इंटरनेट एंड दे डू नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिजिकली चेक्ड एंड कैन बी इजीली डिस्क्राइब. इंटरनेट बुक शॉप. Online bookstore need a good website display all the books category wise. Pictures or the cover page, description of the book including this number of page, price of the book, discounted and revise of the other customers. The online bookstore may be also recorded the customers interest and the information about new arrival of the attract and their इंटरेस्ट. पहली वेबसाइट थी Amazon.com वेबसाइट, जो पहली वेबसाइट थी बुक्स शॉप की. और Amazon.com ने फर्स्ट स्टार्ट किया था बुक सेलिंग का. आफ्टर बहुत सारी प्रोडक्ट अब तो सेल कर सकते हैं. आफ्टर अब देखते हैं सम ऑफ द लार्ज ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट एट द वेबसाइट Amazon.com, शॉपिंग इन Indiatime.com, बाइंग द बुक Indias.com, बुक शॉपिंग India.com. आपके
की वेबसाइट है जो ऑनलाइन बुक का सेल कर रही है और इंडिया में और वर्ल्ड वाइड। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर इज़ वन टाइप ऑफ दिस विजुअल न्यूज़पेपर। विजुअल मतलब आप जिसके छू नहीं सकते, आपका फील नहीं कर सकते, वैसा विजुअल आपको देख कर आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर को, वो विजुअल न्यूज़पेपर है, वैसे ई न्यूज़पेपर कहा जाता है। एन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर ऑल्सो नो एज द ई न्यूज़पेपर देन एग्जिस्टिंग ऑन दिस इंटरनेट और डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में आपको दिखता है वो न्यूज़पेपर। बहुत सारे न्यूज़पेपर डिजिटल फॉर्म में आ गए, सभी न्यूज़पेपर आ गए अभी। तो इट हैज़ एडवांटेज over the printed newspaper and the news broadcasted on this television and radios। टेलीविज़न रेडियो में भी आप न्यूज़ दे सकते हो, वो भी एक विजुअलाइजेशन ही है, पर वो एक वीडियो और यहाँ पे विजुअलाइजेशन में है। इट्स कैन गिव अप टू डेट न्यूज़ ऑन दिस इश्यू दैट आर हेल्पिंग हैपनिंग्स वर्ल्ड वाइड। आपको पूरा न्यूज़पेपर मिल जाता है। इट्स ऑल्सो रिमूव द hassles of the printing process and this further help in reducing this cost। कॉस्ट भी कम हो जाती है, कॉस्ट भी कम है, आपके पास कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। ऑनलाइन आपके पास इंटरनेट है, आपके मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में हो या टैबलेट में हो, आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। फ्री टाइम में आप न्यूज़पेपर कभी भी कहीं जगह पे पढ़ सकते हो। पहले क्या था, न्यूज़पेपर आपके घर पे आता है और न्यूज़पेपर क्या घर पे आता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ लो, बाद में घर से बाहर जाते हो, जॉब पे जाते तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते नहीं हो। तो अभी क्या है, ई न्यूज़पेपर को कहीं भी आप फ्री टाइम में आप पढ़ सकते हो, तो आपको टाइम भी आपका सेव होता है और आपके टाइम में कोई भी टाइम में आप न्यूज़पेपर या कोई भी ऑनलाइन न्यूज़पेपर का एक बेनिफिट है कि हमें न्यूज़पेपर कहीं भी मिल जाता है, बराबर है। ओके, सम ऑफ द ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर वेबसाइट मेंशन ई न्यूज़पेपर timeindia.com है, बाद में संदेश.com है, या फिर दिव्य भास्कर .com है। गुजरात में दिव्य भास्कर और सब चलते हैं, तो आपको ये भी न्यूज़पेपर मिल जाएगा। यहाँ पे एक मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिलता है, तो मस्ट बी सी दिस न्यूज़पेपर। थर्ड नंबर में ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन। द ऑनलाइन ऑक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस बाय द ऑफरिंग द कस्टमर द बीड ऑफ द प्राइस एंड सेलिंग द प्रोडक्ट टू दिस हाईएस्ट बाइडर। ज़्यादा जहाँ पे आपको मिलता है कुछ, तो आप उसको ख़रीद कर उसके अंदर डील डन कर दो, आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगी। आपको कुछ कम रेट में भी चाहिए तो ई कॉमर्स ऑक्शन से आप ले सकते हो। OLX.com नाम की वेबसाइट है, क्यूकर नाम की वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट अब तो ऑनलाइन ऑक्शन रखते हैं और वो प्रोडक्ट को भी पिक्चर्स के वाइज आपको दिखाई देता है। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज अलाउ द पीपल्स ऑफ bid of the internet। This is the known as the online auction। When the product is placed by someone for the auction on this side, he or she became the seller। कोई भी seller नहीं हो सकता। There are the many websites providing live auction of good। अभी के टाइम पे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जो ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन डेट मुताबिक आपको ऑक्शन मिलता है। जब भी टाइम होता है, कोई भी वेबसाइट है, amazon.com है, ebay.com है और बहुत सारी वेबसाइट आपको ऑनलाइन प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन ऑक्शन दे सकते हैं। दिस वेबसाइट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर बोथ द सेलर एंड द बाइडर, बोथ द सेलर और बाइडर। At the same time is someone bid of the product which the place on other seller on the side. In this case, one became a bidder. The sell and items through an online auction site, one needs for first register with the site। आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर करने के बाद आप ऑक्शन में आप ऐड हो सकते हो, और ऐड होने के बाद आपको कुछ सेल करना है, कुछ बाइंग करना है, तो आप वो बाय कर सकते हो। फर्स्ट इज रजिस्टर नाउ। ओके, दिस इज द रिक्वायर सो दिस आइटम tracked and also to determine the winnings bid on build a database or seller and bidder feedback। और फीडबैक ही मिलता है यहाँ से, और फीडबैक मिलने के बाद आप सब कुछ सेल कर सकते हो। दूसरा वेबसाइट, द मेंबर जनरली पुट्स अ डिजिटल पिक्चर्स। यहाँ पे डिजिटल पिक्चर्स डाल सकते हैं,
डिजिटल पिक्चर्स डालते हैं या फिर ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, तो मस्ट बी रिक्वायर्ड डिजिटल पिक्चर्स बेसिक कॉन्टेंट इंफॉर्मेशन एंड समवेयर सम डेटा आर इन वेबसाइट. Buying the placing good for the auctions person can get good price through bidding on the one of the target price reaches this or the time limit is over, the item is transferred for the bidder. अब कोई भी प्राइस आपको चाहिए, आपका प्राइस मिल जाती है तो आप बंद कर सकते हो, ऑक्शन क्लोज कर सकते हो, और आप जिसके साथ आपने डन किया वो डील डन करके बाद आप कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हो. Some popular website on online auction are the listed. eBay.com है, onlineauction.com है, mybids.com है, ubday.com है, सभी ये वेबसाइट है हमारी ऑनलाइन ऑक्शन. फोर्थ मार्केटिंग और सेलिंग. Many companies nowadays conduct their business or marketing and selling of goods and service by the bidder. This provide these products catalogs online over internet for the better marketing. मार्केटिंग बेटर करने के लिए आप बहुत सारे पिक्चर्स डाल सकते हो, कंपनी के साथ जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन भी डाल सकते हो कि हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, ये दूसरी कंपनी रेट डाउन है और प्रोडक्ट हमारी बहुत अच्छी है. वो सब डालने के बाद आप मार्केटिंग भी कर सकते हो. और मार्केटिंग के लिए द कंज्यूमर्स कैन व्यू द कैटलॉग्स एंड द सिलेक्ट द प्रोडक्ट और देयर चॉइस ऑफ द एंडिंग देम टू द शॉप कार्ट में डाल सकते हो. शॉपिंग कार्ट में डालने के बाद आप कभी भी आप परचेज कर सकते हो. The store the customers select the product can put into the shopping cart. The user need a provide the shipping detail भी डाल सकते हो. कहाँ पे डालना है, मतलब जो आपने प्रोवाइड किया है शिपिंग डिटेल डालने के बाद. The payment of the purchasing can also the made through internet. पेमेंट भी इंटरनेट थ्रू कर सकते हो. पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं या फिर गूगल पे का यूज़ करते हैं. यूपीआई का यूज़ करने के बाद आप परचेज भी कर सकते हो कुछ भी आइटम को. और बाद में सम वेबसाइट प्रोवाइड द हॉलीडे पैकेज ऑल्सो विद द एयरलाइन टिकट्स. टुडे बाइंग ए एयरलाइन एंड रेलवे टिकट कैन बी इजीली बॉट द ऑनलाइन. अब ऑनलाइन से रेलवे टिकट और ट्रेन के टिकट भी और ऑनलाइन, बस के टिकट भी अभी हो चुकी है ऑनलाइन. सभी ऑनलाइन हो गया अभी इंडिया में, पूरे इंडिया में ऑनलाइन सभी बिकता है. तो यहाँ से आपको कुछ मिल जाएगा. उसकी वेबसाइट है सम पॉपुलर वेबसाइट यूजिंग द मार्केटिंग एंड सेलिंग. होमशॉप 18 है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, बहुत सारी वेबसाइट भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो और बात कर सकते हो. फॉर द एग्जाम्पल ऑफ BSNL एंड कंज्यूमर ऑनलाइन बिलिंग में कंपनी पहली है हमारे पास BSNL है. BSNL के साथ भी आप ऑनलाइन बिलिंग कर सकते हो या फिर कोई भी टेलीफोन या मोबाइल का रिचार्ज करना है तो वो ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हो. द ऑनलाइन बिलिंग कंपनीज सेंड देयर बिल्स और कंज्यूमर थ्रू ईमेल थ्रू देते हैं और SMS थ्रू देते हैं. व्हाट्सएप थ्रू भी अभी तो शुरू हो गया है. व्हाट्सएप से भी आपको बिलिंग मिल जाता है, तो आपको सर्विस भी मिल जाती है, बहुत सारी सर्विस मिलती है. वन ऑफ द बिल्स रिसीव द कस्टमर कैन पे ऑन द कंपनीज वेबसाइट यूजिंग द क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग. क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से भी काम कर सकते हो. फिजिकली आपको नहीं मिलता है पर आपको ऑनलाइन बिल मिल जाता है. फिजिकली अभी बहुत सारी कंपनी फिजिकली तो बंद ही कर दिया है, पर हमें फिजिकल अभी देते हैं. फिजिकली एक हार्ड कॉपी भी हमारे यहाँ घर पे आती है, अपने एड्रेस प्रोवाइड किया हो उस पर आ जाती है. Companies who need send the bill to a large number of customers periodically can use these facilities. The example of BSNL, example of Vodafone, example of many companies. Okay. बाद में 6 नंबर पे है इंफॉर्मेशन सर्विस. Support the service has become the increasingly importance due to the hugs of the technologies change this that have taken place in the last decades. मतलब 10 ईयर में बहुत सारे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया.
Another example of the information service is this notice and the reminder sent to a customer by this company और बैंक. आपको रिमाइंडर मिलता है, बिल का रिमाइंडर मिलेगा, इस टाइम में आपको बिल पे करना है, आपकी जो क्रेडिट कार्ड का उसका रिमाइंडर आएगा, क्रेडिट कार्ड का रिमाइंडर आएगा, आपका रिचार्ज का रिमाइंडर आएगा, वो टीवी का रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर आता है. कंपनीज कैन also get the information or the details about this customer by the filling on the form online form का भी रिमाइंडर आता है. अब आपको पे करनी है तो बाकी है तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है कि आपकी फ़ीस बाकी है, यहाँ पे इतना फ़ीस पे करना है, इस टाइम पे फ़ी पे कर दो, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. अब ये सपोर्ट सर्विस की बात करें. सपोर्ट सर्विस हैव द बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी. बहुत सारी सपोर्ट सर्विस मिल रही है. टुडे इवन दिस सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स यूटिलाइज द sophisticated electronics with the required specializations, knowledge and the technology ability of this maintains the support we can the problems access. आपका प्रॉब्लम जो भी आप डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, आपको कस्टमर को सपोर्ट मिलता है और कंपनी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सपोर्ट द कस्टमर. आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सपोर्ट टू द कस्टमर्स. बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपिंग आता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर आपने कोई परचेज किया है तो सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं. सॉफ्टवेयर मतलब बहुत सारी कंपनीज है, सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना पड़ता है और सॉफ्टवेयर परचेज करने के बाद कोई एरर आती है. मैनी टाइप ऑफ द एरर मस्ट बी सॉल्विंग दिस एरर. ओके, कस्टमर कैन ऑल्सो ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर कंप्लेंट प्लेस ऑनलाइन. आप ट्रैक भी कर सकते हो, आपने जो कंप्लेंट किया वो कंप्लेंट ट्रैक भी कर सकते हो कि हमारा कौन से टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व बहुत शॉर्ट टाइम में आपको सॉल्व कर देते हैं. सॉफ्टवेयर वेंडर ऑल्सो अलाउ देयर लाइसेंस्ड कस्टमर और डाउनलोड द रिसेंट अपडेट ऑन दिस सॉफ्टवेयर. लाइसेंस सॉफ्टवेयर वाले सब कस्टमर है तो कस्टमर को ज़्यादा पहले ही आपको सपोर्ट मिल जाता है. उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसके घर बैठे बैठे आप घर पे बैठे और आपका जो भी प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो, वो कंपनी वाले डायरेक्ट आपको घर से ही बैठे बैठे आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. उसके साथ बहुत सारी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन थ्रू आपके कंप्यूटर को उनके कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं, मतलब नेटवर्क में ला देते हैं और बाद में आपको वो सॉल्व करके दे देते हैं. मतलब आपका टाइम बचता है और टाइम के पहले आपका काम ख़त्म हो जाता है. तो मस्ट बी सपोर्ट सर्विस. एंड सेकंड थर्ड है इंफॉर्मेशन सर्विस का हो गया. बाद में अगर नेट बैंकिंग सपोर्ट सर्विस, नेट बैंकिंग का इंफॉर्मेशन सर्विस के साथ अभी नेट बैंकिंग का सपोर्ट सर्विस बोलो, इंफॉर्मेशन सर्विस बोलो. इंफॉर्मेशन सर्विस मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटरनेट द प्रोवाइड द लास्ट इंफॉर्मेशन दे आर यूज द मेंबर द इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर द यूनिवर्सिटी विच द प्रोवाइड द एग्जामिनेशन रिजल्ट, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म या फीस का कोई भी मैसेज है आपको ऑनलाइन मिल जाता है. स्टूडेंट कैन व्यू दिस रिजल्ट यूजिंग द वेबसाइट ऑफ द एनीवेयर. कहीं भी जाके आप वेबसाइट आपका रिजल्ट देख सकते हो. पहले से आपको डिटेल मिल जाती है कि आपका रिजल्ट ये टाइम पे ये डेट में आने वाला है, तो सुबह में 8 बजे 9 बजे आप देखते हो. एसएससी बोर्ड का रिजल्ट ऐसे ही देखा हुआ है, एचएससी बोर्ड का रिजल्ट भी देखा होता है और कॉलेज वाले भी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन रिजल्ट का प्रोवाइडिंग कर रहे हैं. तो टुडे इवन द सिंपल प्रोडक्ट द यूटिलाइज बराबर. बाद में नेट बैंकिंग. नेट बैंकिंग का मतलब इंफॉर्मेशन. नेट बैंकिंग इज गेटिंग more popular day by day. Online banking is the process of the conducting the banking transaction over the internet. Sometime a customer may want to make an urgently payment to check his account without visit the bank due to some problems. जो प्रॉब्लम आता है बैंक में वो डायरेक्टली ऑनलाइन भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. must be direct contact to your bank applications and must be solve your problems. Transfer the money from one account to other accounts. Obtain the statement of any credit card and debit card. Find the status of transactions. With this help of the online banking, customer can avail on the following service: check account balance at any time,
transfer or money from this one account to other accounts, obtain the statement for the any credit card or debit cards, find the status of transaction. The customer is providing with this password for the online banking service with which he can log in this bank site, the perform all the banking activities from his or मोबाइल, कंप्यूटर मोबाइल के थ्रू भी आप आपके बैंक के साथ टच हो सकते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है या ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो. द URL ऑफ दिस सेम इज़ www.onlinesbi.com या कोई भी वेबसाइट आपका बैंकिंग है, बैंक है, कोई भी बैंक है तो बैंक के वेबसाइट पे जाने के बाद आप सबको ट्रांजेक्शन और सब देख सकते हो और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो. तो मस्ट बी डूइंग द ऑनलाइन बिजनेस. मोर बैंक बहुत सारे बैंक हैं तो आप देख सकते हो. एक एक मार्क में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है. ये जो हमने पूरा नेट बैंकिंग देखा, सर्विस देखी और सब सेलिंग देखा, ई कॉमर्स का देखा, एक एक मार्क से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में ध्यान रखना है. इसलिए आपको मस्ट बी रीड दिस माई चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल. और उनके साथ जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन का भी एक चैनल बनाऊंगा और उसमें सभी सभी चैप्टर का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं ट्राई करूँगा ये बनाने के लिए. और अभी ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स की, ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द ट्रेडिशनल कॉमर्स ई कॉमर्स. बराबर डिफरेंस आपको यहाँ ड्राइंग में दिखा हुआ है, इमेज में दिखा है. ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब है दुकान पे जाके कहीं पे जाके आप खरीदना है तो वन टाइप द ट्रेडिशनल कॉमर्स है. और ट्रेडिशनल कॉमर्स का एरिया सीमित है, मतलब बाउंड्री सीमित है, वही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बीच में ही बाउंड्री है या फिर कहीं दूर जाना पड़ता है आपको. तो मस्ट भी ट्रैवलिंग होती है, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है. और ऑनलाइन कॉमर्स में या ई कॉमर्स में टाइम ज़्यादा नहीं, और घर पे बैठे बैठे आप कुछ भी सेल कर सकते हो और कुछ भी खरीद सकते हो. द ट्रेडिशनल कॉमर्स दैट बिजनेस हैव टू compete within the single industries and limited geographical area. आपका एरिया बहुत सीमित होता है और जियोग्राफिकल एरिया वो है ट्रेडिशनल कॉमर्स. ड्यू टू द ग्रोथ ऑन इंटरनेट, द नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल वे टू डूइंग द बिजनेस एंड यूजिंग द ई कॉमर्स हैज़ द चेंज सिग्निफिकेंस. मतलब अभी चेंज हो गया ई कॉमर्स में, आपको चेंज भी होना पड़ता है. This retail merchant with their year of the experience create the store, design the help on the convenience the customer to purchase a product. In many cases, business processes use the traditional commerce activities very effectively, and this cannot be improved through technology. आपको improve करने पड़ेगी टेक्नोलॉजी, तो ई कॉमर्स में आपको सही तरीके से आप काम कर सकते हो. ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजी बेस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का काम करना है आपको. द प्रोडक्ट कैन द कस्टमर प्रीफर टू टच, सेल और एग्जामाइन प्रिसली आर द डिफरेंस टू सेल यूजिंग द ई कॉमर्स. फॉर एग्जाम्पल विथ हेजिटेट द बाइंग प्रिसली फूड आइटम्स जो है वो आप डायरेक्ट नहीं पे करते हो. फूड आइटम जो परचेज करनी है तो आप टच करते हो, बाद में फूड आइटम परचेज करते हो. वो अब सब नहीं होता था, वे हो रहा है. ऑपरेटेड विद इन द सर्टेन पीरियड टू टाइम ऑफ ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स. नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर को इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है और आपको काम होता है और आपकी सेल होती है. दिस अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, स्टोर डिज़ाइन एंड द लेआउट इन कॉल merchandise. Location written on the purchasing, advertising, inventory, shipping the product. Some of the features of e-commerce. E-commerce के features क्या है ये आपको देखना है. यहाँ पे advertising the product in the done the electronically. Customer can browse through the product catalogs are available. जहाँ पे ऑफर मिलती है तो आप डायरेक्टली आप शो कर सकते हो, मतलब एडवर्टाइज मिलती है, एडवर्टाइज आते हैं कुछ भी. ई पेमेंट्स सिस्टम आर यूज फॉर द रिसीविंग पेमेंट, मतलब पेमेंट थ्रू गेटवे, पेमेंट गेटवे थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी काम कर सकते हो, बहुत कुछ अभी कॉमर्स में. इट इज़ द पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट डाउन हो गई है तो
टॉक भी डाउन होती है। दूसरा है कस्टमर कैन ब्राउजर थ्रू प्रोडक्ट कैटलॉग एंड अवेलेबल। ई पेमेंट सिस्टम आर यूज रिसीविंग द पेमेंट गुड्स और द डिलीवरी टू द कस्टमर विद इन फ्यू डेज में आपको रिसीव मिल जाता है। बाद में रिड्यूसिंग द टाइम टेकन द परफॉर्म एंड ऑल ओवर द ट्रांजेक्शन। ऑल ओवर आप कुछ ऑल ओवर द ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो बताया हुआ ई कॉमर्स फीचर्स 24 आवर्स में नॉन कैश पेमेंट, नो कैश पेमेंट, कम्युनिकेशन, इंपोर्ट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है आपको, इम्प्रूव द सेल मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो ई कॉमर्स ई ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे ई कॉमर्स इन इंडिया में ई कॉमर्स की शुरुआत कभी राउंड ओवर 1995 2007 से शुरू हुआ, 2024 आ गया, वहाँ तक बहुत ही इंक्रीज हुआ। इंट्रोड्यूस दिस ई गवर्नेंस कॉमर्स ऑपरेशन इन द प्रोसेस द 2019 से 22 में बहुत सारा इंक्रीज हुआ और 2023 से लेकर 24-26 तक बहुत अभी तो बहुत कुछ ऑनलाइन मिलता है हमें और फैसिलिटी बहुत मिलती है, डिलीवरी भी बहुत जल्दी मिलती है। तो आप ई कॉमर्स इन इंडिया द इंटरनेट यूजिंग द इंडिया आर ग्रोथिंग डे बाय डे। मैनी फैक्टर्स आर प्लेइंग रोल्स ऑफ द ग्रोथ ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स में जो फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, हम दे सकते हो। दस ग्रोथ ऑफ द टेक्नोलॉजी फैसिलिटर सच ए इंटरनेट कनेक्शंस, ब्रॉडबैंड एंड थर्ड जनरेशन सर्विस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और डोंगल। Some of these key factors are the listed below. Increase in use the mobile device, buying the lifestyle, traffic congestion, and lack of the time of the traditional shopping. Almost 80% of Indian e-commerce business use cash on delivery mechanism. Retail have also started the offering the cash on delivery options. हमारे इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। थ्रू द ई कॉमर्स इज लो ऑफ द इंडिया कंपेयर द अदर कंट्रीज, बट इट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट द मच फास्टर रेट विद द लार्जर नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। देयर आर द लॉट ऑफ ऑनलाइन स्टोर इन इंडिया विच आर द बिकमिंग क्विट पॉपुलर। लिंक फ्लिपकार्ट, eBay.com, स्नैपडील, Amazon.com, वो सब हमारी इंडिया की वेबसाइट है। इंक्रीज द यूज द ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट विद द मोर कंज्यूमर टाइम। ई कॉमर्स इन इंडिया the online marketing place model with the site like eBay, Flipkart, Snapdeal, many more website in India. Retailer have this also started offering the cash on delivery options. यहाँ पे इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। For this consumer cash on delivery make it the easier and rejected product at the point of the delivery. आप प्रोडक्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ भी कैश ऑन डिलीवरी के साथ ये भी मिलता है, एडवांटेज मिलता है। थ्रू देयर आर चैलेंजेस टू बी फेस्ड, दिस कैन बी इजीली ओवरकम with well planned and this pre-decided strategies which will give a boost on the grow even e-commerce in India. अभी आगे एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज इज ई कॉमर्स 24 आवर्स बाय लो कॉस्ट मिलती है, नो बाउंड्री ऑफ जीरो कैपिटल लिमिटेशन है। विद द ग्रोथ इंटरनेट कंपनीज आर फाइंडिंग न्यू एंड एक्साइटिंग वे टू द expand their business. E-commerce provide multiple benefit to the customer in this form of availability of goods and lowest cost, wider choice of save time, wider choice, बहुत सारी चॉइस मिलती है आपको, और चॉइस के साथ आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कंपनी की चॉइस मिल सकती है। और सम एडवांटेज ऑफ ई-कॉमर्स ऑल लिस्टेड बिलो। पहला है कंडक्ट e-commerce, a business can operated anywhere anytime. A customer can be purchase a product any hours or of the day, hence an order can also be accepted at any hours of the day. Low cost using the internet, कॉस्ट लो हो जाती है, पोस्टेज खर्च बहुत ही
मार्केटिंग नहीं मिलता, डिस्ट्रीब्यूशन के फ़ोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड मेनी मोर द एक्टिविटीज़ से कॉस्ट लो आ जाती है, बराबर। नो बाउंड्रीज फॉर द लिमिटेशन नहीं है आपकी। इम्प्रूव एंड बेटर कस्टमर सर्विस, इम्प्रूव एंड बेटर कस्टमर सर्विस कब मिलती है? बेटर कस्टमर सर्विस मिलते हैं। ई कॉमर्स गिव बेटर द क्विकर कस्टमर सर्विस। ए मर्चेंट कैन email its customer about the new product, can also solve the product related problems। आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, स्पीडीली प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मस्ट बी गो कॉन्टेक्ट टू डायरेक्ट हेल्पिंग फ़ोन, टीम वर्क में काम होता है। दूसरा, ई कॉमर्स हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर। वन एग्जाम्पल इज द यूजफुल द ईमेल विच हेल्प पीपल एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, मोर द इंटरेक्शंस बेटर द रिजल्ट। आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। ई कॉमर्स का एक बेनिफिट है, इम्प्रूव द बेटर कस्टमर सर्विस, बराबर। दूसरा है टीम वर्क मिलता है, मोर द इंटरेक्शंस बेटर द रिजल्ट। इट्स कैन चेंज वी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट विद द सप्लायर, वेंडर, बिजनेस पार्ट ऑफ द कस्टमर। बाद में है टीम वर्क। एलिमिनेशन ट्रैवल टाइम, द कॉस्ट। The customer do not have a travel long distance, the reach their prefer physical store। फिजिकल स्टोर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ई-कॉमर्स allow them the visit to same store visually with a few mouse click। फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप go to a website, go to a applications, now a purchase any items। Speed, doing the business electronically is much faster than use the traditional method। ट्रेडिशनल मेथड से बहुत और टाइम नहीं अभी बहुत उनके पास, तो शॉर्ट टाइम में आपको सब कुछ मिल जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन जनरेटेड परचेज ऑर्डर एंड सेंड इट इज द सप्लायर ऑनलाइन विदाउट डिले होता नहीं है। दिस ऑल्सो हेल्प दिस रिड्यूसिंग दिस शिपिंग टाइम। शिपिंग टाइम भी शॉर्ट टाइम में आपको मिल जाता है, आपके घर पे मिल जाता है। तो ये है ई कॉमर्स का बेनिफिट। ई कॉमर्स ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट। पहला बेनिफिट कौन सा है? बेनिफिट कौन सा? ई कॉमर्स ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। बाय द होम ऑफर ऑफ द एनी प्लेस, लिस्ट ट्रैवलिंग द परचेज ए प्रोडक्ट विच फर्दर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक। ये बेनिफिट है, पॉल्यूशन कम होता है और ट्रैफिक। हेल्थ केयर सर्विस, डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन, एजुकेशन और डिस्टेंस सर्विस भी मिलता है। सेकंड है लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में लिमिटेशन क्या है? तो पहला लिमिटेशन है ई कॉमर्स लिमिटेड रेजिस्टेंस टू द चेंज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर द ट्रेडिशनल बिजनेस टू ई कॉमर्स विच इज द फेस बाय द लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। पीपल नीड टू गेट यूज to paperless and faceless business transactions। दूसरा है इनिशियल कॉस्ट। कॉस्ट मतलब इनिशियल में कॉस्ट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, हार्डवेयर का इन्वेस्ट होता है, टेक्नोलॉजी नहीं डालनी पड़ती है, आपका इंटरनेट परफेक्टली रन होना चाहिए, इंटरनेट के साथ आप वाईफाई भी होना चाहिए। अभी तो नीड द वाईफाई, मोबाइल में भी वाईफाई आ गया है। वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडिलिटी, वो भी आ गया। जैसे चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपको भी अपग्रेड होना पड़ता है, तो मस्ट भी इनिशियल कॉस्ट आपको लगती है। आफ्टर आपको कॉस्ट नहीं लगती है। तो द स्टाफ ट्रेनिंग इज़ द नीड। स्टाफ, आपका स्टाफ जो है उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग वे ऑफ द कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द ई कॉमर्स। बाद में सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज अ प्राइमरी कंसर्न इन ई कॉमर्स। The data and information traveling on this internet related to companies or this individuals should be protected by this unauthorized access। unauthorized के साथ आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, मतलब आपके पास प्रोटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए और ऐसा आपका हार्डवेयर भी होना चाहिए। प्राइवेसी, कस्टमर hesitate the share this personal information on this internet due to the fearless misuse। आपका मिसयूज़ भी हो सकता है। आपको सिक्योरिटी रखने, आप सिक्योरिटी रख सकते हो आपके नाम की, और आप कोड का भी यूज़ कर सकते हो। अभी तो बहुत सारे कोडिंग आ गया है,
मतलब हमारे पास कोडिंग से भी आप काम कर सकते हो. मस्ट बी इम्पोर्टेंस ऑफ द कोडिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइवेसी. Many time the companies sell their database informations on marketing companies and these don't send unwanted mail to the customer. अनवांटेड मेल भी आता है हमें, वो भी आपको कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ही आपका कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके वेबसाइट को उपयोग करता है. तो मस्ट बी स्पैम मेल भी ना आना चाहिए, अनऑथोराइज मेल भी नहीं आना चाहिए, अनऑथोराइज व्यक्ति आपका यूजेज ना होना चाहिए, तो आपको कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ता है. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड रिजल्ट इनटू द फाइनेंशियल लॉस टू द कस्टमर. कस्टमर का लॉस होता है, इसलिए मतलब आपको ये भी एक रिस्क है. तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते तो मस्ट बी फ्रॉड बहुत सारे अभी केसेस आ रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है. तो मस्ट बी प्रोवाइड ए सिक्योरिटी इन योर कस्टमर्स. Lack of trust, business fraud like the non-delivery product. It can be information on the product. Lack the security for payment transaction, credit dissatisfactions almost dissatisfaction amongst the customers. Customer dissatisfaction होता है तो आपको सर्विस भी देनी पड़ती है, तो मस्ट बी लैक ऑफ द ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा. ऑल्सो रिटर्निंग द डिफेक्टिव गुड्स परचेज्ड ऑनलाइन कैन बी डिफॉल्टेड इश्यूज. वो इश्यू भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो ही आपका ट्रस्ट, आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट रहेगा. तो कॉमन कंसर्न है आर हु पे द रिटर्न पोस्टेज विल फुल रिफंड be made by this merchant and whether the product will reach on this original source. Original source आपको मिलना पड़ेगा. Time of the delivery product. The product, the cost of the shipping charge in all overhead in the case of the product in over the distance place. Perishable products like the fruits, vegetable, other are not preferred to be purchased online. In e-commerce, one has to often buy the product that are not available locally, which means the product need to be delivered with take time, the cost money, the cost shipping charge in overhead in case purchase in order from this distance time. फिज़िकली आप नहीं दे सकते. फ्रूट और सब फिज़िकली लेने के लिए बहुत ही हमारे देश में है, तो आपको ये भी देखना है. और ग्रोथ इंटरनेट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, बहुत सारे ई कॉमर्स के बिजनेस यहाँ से चेंज हो रहा है. आपका पॉइंट यहाँ से बिजनेस मॉडल का पॉइंट है. आगे जो भी हमने किया वो सब में एक मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं. 7 मार्क्स का वेटेज है. मस्ट बी सब्सक्राइब द चैनल एंड मस्ट बी लाइक ए चैनल. और हमारी चैनल को आप बहुत आपके जो भी फ्रेंड्स है, टीचर्स भी देख रहे हैं, तो उन सबको भी मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट आपको मिलता जाएगा. अभी है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस मॉडल कौन से हैं? बहुत सारे मॉडल बिजनेस मॉडल है. बिजनेस मॉडल पहले मॉडल है 4 मॉडल इज सिमिलर. 4 मॉडल है. इंपॉर्टेंस ऑफ द 4 मॉडल इन ई कॉमर्स बिजनेस. पहला मॉडल है बिजनेस टू कस्टमर B2C, दूसरा है B2B, तीसरा है C2C कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कस्टमर और कंज्यूमर टू बिजनेस C2B. तो B2B है यहाँ पे दिखा है और B2C भी है. वो सब मॉडल आप आगे देखते हैं. बिजनेस टू बिजनेस refer to e-commerce activities between the different business partners. B2B, both the seller and the buyer are business entity. Enable to business to form e-relationship with their supplier, distributor or other entities. Manufacturer deal with the supplier and distributor the wholesaler. B2C, business to business, business to customer. B2C refer the business or organization that sell product or service the consumer over the internet
using website. Lightly, it has the gain of a higher popularity among the consumer due to simplified this fastest way to buy product. फास्टेस्ट आप प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको. तो B2C से बिजनेस टू कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट टू कस्टमर, डायरेक्ट कनेक्ट टू योर होलसेलर, डायरेक्ट कनेक्ट टू कंज्यूमर्स साथ कनेक्ट करके आप वो बिज़नेस का यूज़ कर सकते हो. ये जो मॉडल है हमारा बिजनेस टू कस्टमर, यहाँ से एक मार्क के क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रखना है ये सब. तो ये आपका मार्क्स है, 7 मार्क्स का वेटेज है. तो मस्ट बी सी दिस माई चैनल. और चैनल के साथ साथ जो भी चैप्टर्स है, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा. मस्ट बी subscribe the channel and like a channel. There is the type of the e-commerce that consumer to mostly like to see on the internet. B2C also including service like the online banking, retail estate service, travel service and many more service are providing the B2C. B2C आप प्रोवाइड कर सकते हो. यहाँ पे आगे जाते हैं. C2C का मतलब है कंज्यूमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर. कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब जो OLX.com वेबसाइट है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है. आपको कुछ भी प्रोडक्ट सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को ख़रीदना है और सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को बेचनी है तो मस्ट भी C2C मॉडल से आप बेच सकते हो. यहाँ OLX.com, Quikr.com बहुत सारी वेबसाइट है. C2C रिफर द ई-कॉमर्स एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन द अमंग द कंज्यूमर्स. इट्स enable to consumer to directly deal with each other through online auction and classified advertisement without involving any third party. थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होता ही नहीं है, ना कोई कंपनी का इन्वॉल्व होता है, ना कोई किसी का इन्वॉल्व नहीं होता है. मतलब थर्ड पार्टी है ही नहीं. कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो. आपको ज़्यादा प्राइस भी मिलती है और कम प्राइस भी मिलते हैं. कम प्राइस में कुछ परचेज करना, कम प्राइस में भी परचेज कर सकते हो. ज़्यादा प्राइस से हमें कुछ बेचना है तो आपको बेच भी सकते हो. तो मस्ट बी ऑक्शन है C2C मॉडल. Any internet user can become the vendor of purchase at C2C website. Auction site are good example of the C2C model. क्वेश्चन में आता है the category as per one's choice can be selected. एक चॉइस भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ भी परचेज कर सकते हो. सी इन दिस कैटेगरी इट इज सम एग्जाम्पल ऑफ द B2C वेबसाइट है. एंड Amazon.com है, Rediff.com है, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपमार्ट है, बहुत सारी वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो. C2B आया अभी जो मॉडल है C2B मॉडल है. C2B का मतलब है C2B मॉडल. C2B है यहाँ पे. C2B का मतलब है कंज्यूमर टू बिजनेस या कस्टमर टू बिजनेस. C2B involve the reverse auctions where the customer determine this price of the product or service. In this type of the e-commerce, choice of the wide range of products and service. Along with this opportunity and specify the range of the price that they can afford or are willing this pay on the particular product or service. The companies bid or offer the product or service to the consumer. The help of the reducing the beginning time while in the increase flexibility or the both of the consumer and the company. Some of the example of C2B website are bidsell.com and JEE.com. बहुत सारी वेबसाइट है, वो वेबसाइट्स थ्रू आप C2B का यूज़ कर सकते हो. C2B का मतलब है कंज्यूमर टू बिजनेस. आप बिजनेस भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके आप सब काम कर सकते हो. यहाँ सेकंड नंबर है वेरिएशन ऑफ ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल. गवर्नमेंट मॉडल है, बहुत सारे मॉडल है. आपको मैंने आगे भी बताया था मॉडल बहुत सारे. तो पहला मॉडल है गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब G2B का मतलब है आपको सर्विस मिलेगी, बहुत सारी सर्विस मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पॉलिसी मिलेगी, रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा. गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट टू G2B से होता है. G2B सर्विस या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय दिस गवर्नमेंट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वास्ट नेटवर्क ऑफ द गवर्नमेंट वेबसाइट.
G2B से various form this benefit can be example income tax department or government on India has the through website www.incometaxindia.gov.in wherein all these rules related to tax difference from this facility or for submission of online tax are the provided. आपको सब कुछ मिल जाता है, टैक्स में चेंज होता है तो भी मिल जाता है यहाँ से. द बिजनेस मॉडल इज द पार्ट ऑफ द ई गवर्नेंस एंटिटी. मतलब बिजनेस मॉडल के लिए G2B का उपयोग करते हैं. बहुत सारे मैंने यहाँ पे देखो बिजनेस लाइसेंस चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्शन चाहिए, ऑनलाइन स्टार्टअप चाहिए, टैक्स पे करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या गवर्नेंस का कोई भी गवर्नेंस से कोई भी स्कीम है वो स्कीम भी यहाँ से आपको मिल जाती है. और एक 1 के क्वेश्चन हमको मिलेगा. यहाँ पे मैंने 4 टाइप ऑफ द ई गवर्नेंस की वेबसाइट भी दिया हुआ है. ई गवर्नेंस G2C. The objective of the business model is to provide goods and effective service in individual citizen. The website providing information regarding various government department, various welfare scheme, different type of the application form to be used by the citizen. मतलब आपको जो भी स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है या कॉलेज की स्कीम है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे जो भी स्कीम आती है वो स्कीम का पूरा आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगा. वो है G2C मॉडल है, गवर्नमेंट टू कस्टमर. गुजरात के लिए एक है डेवलपिंग इन द ओवन नेटवर्क कॉल द गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है. गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ जाके आप सब कुछ काम कर सकते हो. 4 टाइप द ई गवर्नेंस, government to citizen, government to business, and government to employees, and government to government. The model is also a part of the e-governance. The objective of this model is to provide goods and effective service on the each citizen. The government provide this following facilities to the government through website. अभी गवर्नमेंट की जो जॉब के लिए वेबसाइट मिलती है वो बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप जॉब रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, जॉब मिलती भी है. तो ऑनलाइन जॉब को चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. वेबसाइट का डिटेल भी आपको भेज दूंगा. वो है हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट की. यहाँ से तो जॉब रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है. वो नाम है डिफरेंस एप्लीकेशन फॉर दिस यूज बाय दिस सिटीजन. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ए स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ए कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड ए कंज्यूमर. तो ये G2G का मतलब है. G2C रिफर टू ऑनलाइन नॉन कमर्शियल कम्युनिकेशन बिटवीन दिस द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑर्गेनाइज द डिपार्टमेंट विद दिस गवर्नमेंट एजेंसी एंड ऑर्गेनाइज द डिपार्टमेंट. द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प इन reducing it the cost, streamline products and government to offer can be the more advantage and disadvantage. democracy पेपरलेस ऑफिस स्पीड मिलेगी बराबर, बहुत सुख काम सकते हो. एडवांटेज एंड हाइपर द सर्विलेंस काम नहीं मिलेगा. फ्लॉस सेंस ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी एंड अकॉर्डिंगली डिजिटल डिवाइड्स और कॉस्ट भी मिलता है. यहाँ से आप डायरेक्ट G2G का उपयोग कर सकते हो.